को शाप लगा था, अपना कल्याण करने के लिए मैया भगवती गंगा के सन्निकट गए। हमारा कल्याण कैसे हो, यह मन में भाव रख करके गंगा के सन्निकट बैठे हैं। समस्त ऋषिगण उनके परितः आवृतः कृतः चारों तरफ बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, इसकी मृत्यु कैसे संवरें। तब तक से तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रः अलिच्छलिंगम निजलाभतुष्टः, आत्मरमण करने वाले परम निर्गुण परमात्मा ब्रह्म का चिंतन करने वाले ऐसे परम विरक्त भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों से है। शास्त्र कहते हैं कि गोदोहन मात्रेण, सुखदेव स्वामी जी महाराज किसी के घर टिकते ही नहीं थे, इतना ही समय टिकते थे जितने में गैया दुही जा सकती थी। तो 7 दिन तक बैठ करके तो यहाँ पर उत्तर में कहते हैं कि वहां पर वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी थे वो नहीं आए थे कथा सुनाने के लिए। जो मैं बात कर रहा हूँ लोग ध्यान से सुनिए। सुखदेव स्वामी जी जो परीक्षित को कथा सुना रहे थे, श्री कृष्ण ही थे। सुखदेव स्वरूप में नंद नंदस्तु भगवान श्री शुक लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रः, व्यासपुत्री रूपेण यह सुतः वर्तते स तत्र अभवत भगवान एव। अभवत का अर्थ होता है हुए, प्रकट हुए। भू सत्तायाम धातोः लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने अभवत इति रूपम सिद्धम। इसका अर्थ होता है प्रकट होना। तो महाराज प्रकट कौन होते हैं? भगवान ही प्रकट होते हैं। और पद्म पुराण में आप दर्शन करेंगे भागवत जी के महात्म्य में, तो इसमें कहते हैं कि नंद नंदन तूकस्तु भगवान श्री कृष्ण। वो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो क्यों न प्रकट होंगे महाराज? भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। हमारे क्या छोड़ा था? अस्त्र। तो भगवान भी कह रहे हैं कि जब अस्त्र छोड़ा तो मैं भी भाई विषस्य विषमौषधम, विष की रक्षा विष से की जाती है। लोग बोलते हैं कि नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से। तो भगवान ने कहा कि अस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा तो मैं अस्त्र से ही इसकी रक्षा करूंगा। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। लेकिन आज एक ब्राह्मण का बालक विप्रवाक्य महाराज वज्र विसर्जः, उसने अपनी वाणी रूपी वज्र को छोड़ दिया कि जा परीक्षित आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण यदि अपने वाणी से श्राप दे दिया तो मैं सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा कर ही नहीं सकता। उसकी तो रक्षा भैया वाणी से ही करी जा सकती है। तो इधर वाणी से साप लगा परीक्षित को, तो सुखदेव स्वामी जी महाराज उसको वाणी से भगवान की लीला कथा को सुना करके भागवत अमृत को पान करा करके परीक्षित की रक्षा कर दिए। बड़ी भक्तवत्सल भगवान की। अब तो महाराज परीक्षित पर पहुंचे, उनके चरणों में सुखदेव स्वामी जी से कह रहे हैं अथः पृच्छामि संसिद्धिम्, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? जो मरने वाले व्यक्ति हैं, नित्य प्रतिदिन मर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? भाव समझे सत्क्षण ही कहने लगे कि हे परीक्षित, बड़ी आने सके प्रश्न किंतु लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः कंसा श्रोतव्यानि सुयः पुरः। हे परीक्षित,
जो तूने प्रश्न किया है ये केवल मात्र तू अपने लिए नहीं किया, अपितु समस्त विश्व के लिए किया है, समस्त जीवों के लिए किया है कि केवल तुम ही मरने वाले नहीं हो 7 दिवस में। कितने दिन होते हैं बाबू छोटे, कितने दिन होते हैं? संडे मंडे कितने होते हैं? वाह वाह 7। अच्छा, बच्चों को कथा सुनाने में अलग आनंद होता है। औरंगाबाद में कथा, एक पौथू का नाम सुने होंगे, पौथू का नाम सुने? वहां पर कथा चल रही थी, 7 बजे रात्रि में कथा प्रारंभ होती थी, 11 बजे रात तक चलती थी। बरदेव जी थे वहीं पर, और महाराज इतना आनंद, छोटे छोटे बच्चे वहीं पर आकर कोई सो रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सो रहा है, कोई सुन रहा है, इतना आनंद। और उनको सुनाने में आनंद, बूढ़े बूढ़े तो बैठे ही थे, लेकिन आगे वाले खलबली में जाते थे। एक बार बोल दिया कि भैया बोलना नहीं है, सुनो चुपचाप से, पूछूंगा मैं। तो कितने छोटे, तो धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है? धर्म की रक्षा का कोई प्रकरण है? ये तो भगवान की कृपा है कि ऐसे यजमान जी जो हैं ऐसे धर्म के। आप कल्पना कीजिए, आप घर में 10 व्यक्ति को बैठा करके थोड़ा चर्चा कर लीजिए तो, अरे अपने परिवार में ही जब सम्मति नहीं है, घर में ही लोग लड़ जाते हैं, अपने भाई बहन चाचा दादा में लड़ जाते हैं। एक, जबकि एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति में एक मत नहीं हो पा रहा है। महाराज ठाकुर की कृपा ही तो है। कोई कहां से आया, कोई एग्रिको से आया है, तो कोई कहां से मानगो से आया है, कोई कहां से आकर के यहाँ पर बैठे हैं। उनकी मति कहाँ को क्या है, उनकी मति क्या है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे बैठ करके एक ही सन्मति में बैठे हैं। ये किसका प्रभाव है महाराज? ये ऐसे परम मनीषी, परम विद्वान और परम धर्म भीरु, ऐसे आप तो समझ ही रहे हैं कि ताली का बजाने के लिए कहने की आवश्यकता न पड़े। भगवान की बड़ी दुर्लभो मानुषो देहे तेहि नाम प्रणभंगुरा, दुर्लभो मानुषो देहे तेहि नाम प्रणभंगुरा, तत्ता दुर्लभम जहां बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुमति कहाँ होगी? घर में बैठने से सुमति नहीं होगी, भगवान की कथा सुनने से ही सुमति होगी। ये कथा पंडाल में बैठने से ही सुमति होगी। तो मैं ये कह रहा था कि धर्म की रक्षा कैसे करी जाएगी? तो धर्म की रक्षा ऐसे ऐसे ही दिव्य कार्यक्रम करने से ही, क्योंकि लोग यहाँ पर बैठेंगे, अपने धर्मों को समझेंगे, धर्म के मूल को समझेंगे, तो धर्म के प्रति उनका भाव जागृत होगा। महाराज बाबूजी आज के डेट में लोग तिलक नहीं लगाते, कोई चोटी नहीं रखता, कोई धोती नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि उसको जीवन में कभी सत्संग मिला ही नहीं। 5 साल के हुआ नहीं कि इंग्लिश मीडियम में उसको डाल दिया गया। वहां पर पहले ही जो क्रिश्चियन वाले इंग्लिश मीडियम है उसमें तो कह दिया गया कि खुद मेरा मामा का लड़का है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, उसके हाथ में कलाई नहीं, लेकिन जब मैं गया घर पे देखा तो बांधने लगा। आप इंग्लिश मत पढ़िए। मैं ये कह रहा हूं कि अपने धर्म की रक्षा कीजिए, चंदन का महत्व समझे, शिखा का महत्व समझे। शिखा ग्रंथि बिना कर्मम न कुर्यात् कदाचन स्नानम दानम जपम होमम देवतानां च पूजनम। इस महत्व को समझिए। चंदनम बंधते, तो बोलिए
चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। उस चंदन का कितना महत्व है। लक्ष्मी सबको चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन भैया चंदन हम नहीं लगाएंगे। और बाबा एक चीज और क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी एक टीवी पर ऐड आता है ना, कान्हा कान्हा टीवी पर ऐड आता है ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ, क्या आता है बोलिए, आप लोग भी सुनते होंगे, सुनते हैं ना। कहाँ जाएगा, नाश तो निश्चित है। हमारे धर्म की रक्षा तो या तो आप कान से सुन के कर सकते हैं, या आंख से देख के कर सकते हैं, या मुंह से बोल के कर सकते हैं। तो कान से सुन भी रहे हैं, वही बच्चे हमारे संडे हो या मंडे रोज खाओ मंडे, दिन भर में 1000 बार कम से कम तो टीवी पे आ जाता हो, तो बच्चों में कहाँ से संस्कार आएगा भाई। तो अब संस्कार इसी तरीके के कार्यक्रमों से आएगा। महाराज बड़े बड़े ऐसे विद्वत उद्भट धनाढ्य व्यक्ति बैठे होंगे जिनके घर में करोड़ों रुपए की संपत्ति होगी, लेकिन उसका उपयोग तो करेंगे भैया, नाच प्रोग्राम में कर देंगे। यदि विवाह शादी होगी तो अभी राज्य में मैं वैवाहिक कथा कर रहा था, हमारी जब कथा संपन्न हो गई तो महाराज शायद 12 के 13 लोग आए थे। अब बाद में पता चला कि रात में झगड़ा हो गया, उनका ATM भी खो गया, पैसा भी खो गया। एक साले उनके आए थे, उनके मार के पैर हाथ तोड़ दिया गया। और पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कभी गधा बन कुत्ता बन करके नाचे, कभी बैल बन करके नाचे। महाराज यह जीवन मिला है आप लोगों के लिए, जो जन्म मृत्यु का चक्कर छुड़ाने के लिए। तो महाराज यदि नाचना है तो वैश्याओं के सन्मुख होकर के क्यों नाच रहे। यदि भगवान के सामने नाच लोगे महाराज, जन्म जन्मांतरों का मृत्यु आपका छूट जाएगा। पैसा वही लगेगा, मृत्यु भी वही लगेगा, समय भी वही है, लेकिन उसमें आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। केस हो जाते हैं लोग, जब गांव में गोलियां चलने लगती है तो केस में फंस जाते हैं लोग, जेल में चले जाते हैं, दुर्गति हो जाती है। भगवान की कृपा है। अब मैं सच बता रहा हूँ, ये तो बाबू जी का भगवान की कृपा है कि अकेले कर रहे हैं। और बात बता दूं कि भागवत कथा ये तो अकेले कर रहे हैं, ऐसा इनका भाव है। लोगों के पास तो ऐसा सामर्थ्य है कि क्या कहा जाए। यदि इस कथा को कमेटी के रूप में भी यदि आप करें, लोग यही कर जाते हैं कि बाप रे बाप 10 लाख 12 लाख रुपए खर्चा लगेगा तो कौन करेगा। यदि भगवान को दिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई करता नहीं है। कम से कम इनको देख करके भी आप अपने मन में तो ये विचार करो, इनसे आकर के सलाह करो कि भैया आप अकेले कर लेते हैं, क्या क्या इसमें खर्चाएं होती हैं, हम लोग भी चाहते हैं, तो कमेटी भी बना करके तो कर सकते हैं। संगे शक्ति कलौ युगे अस्मिन् कलियुगे शक्ति संगमेव वर्तते। अरे महाराज, हमारे यहाँ हरिद्वार में जब अष्टोत्तर भागवत होता है तो उसमें क्या करते हैं, 108 यजमान बनते हैं, 108 यजमान बनते हैं और 108 भागवत की कथा का पारायण कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भगवान की कृपा है कि ये अपने धन का सदुपयोग इस भागवत कथा में कर रहे हैं। एक और बात बताऊं, ध्यान सुनिएगा। घर में जितने दुख हैं, जितने भूत प्रेत की बाधा है, पितृ दोष है, कुछ मत कीजिए। एक बार केवल भागवत करा लीजिए या भागवत का मूल पारायण करवा लीजिए, महाराज समस्त पितृ बाधा और भूत दोष जितने हैं सब समाप्त हो जाएंगे। वही भक्तवत्सल भगवान के। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि तूने जो प्रश्न किया उत्तम किया, सब लोग मरने वाले हैं। ये 7 दिवस में ही मरेगा, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई शनिवार को। 7 ही तो दिन है हमारे जीवन में, ये सब लोग उसी दिवस के मध्य में मरने वाले हैं। लेकिन मनुष्यों का जीवन तो परीक्षित ऐसे गुजर जाता है, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यायेन चवामयः दिवाचार्थे हया राजं कुटुम्बभरेण वा
भगवान ने मनुष्यों को एक निश्चित आयु सीमा दे रखी है, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष। कल्पना करिए कि हम लोगों का जीवन तो निद्रया ही कम, आधा जीवन तो सोने में गुजर जाता है, बचा कुचा आधा उसमें भी बालक में निकल जाता है, फिर वृद्ध अवस्था में निकल जाता है, जवानी में मस्ती मारने में निकल जाता है, भजन का समय नहीं मिल पाता। फिर जिस दिन खाट पर बैठते हैं तो उस दिन होश आती है बसर को ठोकर खाने के बाद, फिर उस दिन याद आता है कि अरे राम राम राम, मैंने जवानी में कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान दुर्लभो मानुषो जन्म तदप्यत अर्थवत ध्रुवम। प्रहलाद जी कहते हैं सप्तम स्कंद में कि हे मित्रों, तुम लोग कहते हो कि अभी तुम्हें जब पिता जाना मार रहे हैं तो अभी क्यों भजन कर रहे हो, छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे तो स्वतंत्र होकर के भजन करना। उसने कहा कि तुम इतना लिख करके दे सकते हो कि तुम उतने वर्ष तक जीवित रह पाओगे? बोले कि ना। तो बोले कि कौमार आचरित प्राज्ञो, भजन तुम्हारा जो कुमार अवस्था से ही करना प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो वृद्ध अवस्था में तो महाराज हाथ थरथर कांपने लगते हैं, पैर घुटना मुड़ता नहीं है, मुख से दर्शन विहीन हो करके व्यक्ति शब्द उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। और तब स्मरण जब खाट पर गिरता है तो अपने पूर्व जन्मों का वह स्मरण करता है और रोता है भगवान से। देखिए किस प्रकार से। बोलिए भक्त भगवान।